जीनियस शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन याद आते हैं। आइंस्टाइन का जन्म आज से लगभग 145 साल पहले 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में एक यहूदी परिवार में हुआ था, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका जन्मदिवस जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। आप आइंस्टाइन के बारे में 30 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 30, जिस साल महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी उसी साल आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल महान वैज्ञानिक जेम्स मैक्सवेल की मौत हुई थी उसी साल सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। नंबर 29, आइंस्टाइन का ये फोटोग्राफ अभी कुछ साल पहले इसे नीलाम किया गया था। 80 लाख रुपए में इसे नीलाम किया गया था। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान वैज्ञानिक के सिग्नेचर भी है। इस फोटो पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टाइन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टाइन उस दिन फोटोग्राफर के लिए ऐसा कई बार कर चुके थे, इसलिए मुस्कुराने के बजाय उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 28, एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक का याददाश्त बहुत कमज़ोर था। वो नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टाइन ने पास में रखी डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टाइन ने बोला, नहीं। नंबर 27, आइंस्टाइन के पास बहुत युवा आया करते थे। वो आइंस्टाइन से उनकी सफलता का राज पूछते थे। एक दिन एक युवा आया, उनसे कहने लगा, सर, सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, प्लीज़ मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है? आइंस्टाइन ने सिर्फ एक शब्द कहा, लगन। नंबर 26, आइंस्टाइन ने अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। जो व्यक्ति उस समय उनके साथ मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। नंबर 25, उनकी याददाश्त से जुड़ा एक और किस्सा मशहूर है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी यात्री की टिकट पंचिंग करते हुए आइंस्टाइन के पास पहुंचा और उनसे टिकट दिखाने के लिए कहा। आइंस्टाइन अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस में भी चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टाइन को अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने कहा, यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। ये कहकर उन्होंने दूसरे यात्री की टिकट चेक करना शुरू कर दी, लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टाइन अपनी सीट के पास टिकट ढूंढ रहे हैं तो फिर से आइंस्टाइन के पास आया। कहा कि वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ? नंबर 24, आइंस्टाइन ने अपनी जनरल स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 23, आइंस्टाइन के सिद्धांत बहुत मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग उनके सिद्धांतों को समझ पाए थे। एक बार किसी ने आइंस्टाइन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थियरी को समझती हैं? जवाब था, नहीं। उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। नंबर 22, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए रहते थे। आज बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में जाना जाता है। नंबर 21, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बहुत पसंद थी, पर तैरना नहीं आता था। नंबर 20, पशु पक्षियों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में वे एक बिल्ली पाल रखी थी
जो बारिश के दिनों में बहुत उदास रहा करती थी। वे बिल्ली से कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि बारिश को कैसे ख़त्म करूँ। नंबर 19। जब वो पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल होने से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था। वे हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 18। 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक वह पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। नंबर 17। आइंस्टाइन को साइंस के बारे में तब पता चला जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास लाकर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनको साइंस को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो गया। नंबर 16। अमेरिका की विश्वविख्यात टाइम मैगजीन ने 1999 में आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। नंबर 15। साल 1952 में आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने यह कहकर ऑफर के लिए मना कर दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 14। आइंस्टाइन बहुतों के फेवरेट साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली। नंबर 13। सर आइंस्टाइन को मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए बोले, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि अक्सर मेरे मोजे फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान रहता था कि मैंने मोजे पहनना ही छोड़ दी। सर आइंस्टाइन को किसी के भी सामने बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वो परिचित के बीच हो या अपरिचित के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 12। आइंस्टाइन को सिगरेट पीना बहुत पसंद था। उनके कई फोटोग्राफ में उन्हें सिगरेट पीते हुए देख सकते हैं। एक बार जल यात्रा के दौरान वे नदी में गिर गए। बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपनी सिगार को बचाए रखा था। नंबर 11। आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन उन्हें बनने में उन्हीं के सूत्रों का प्रयोग किया गया। बाद में उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 10। आइंस्टाइन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस पर उनका जवाब था, ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरी युद्ध से ये उन्नत सभ्यता खत्म हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। नंबर 9। जब लोग आइंस्टाइन से उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपनी सर की ओर इशारा करते हुए मुस्कुरा देते थे। एक साइंटिस्ट ने उनसे उनके सबसे ज़रूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनका प्रयोगशाला थी, उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। नंबर 8। पूरे फोकस के साथ काम करने में वे अपनी आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से अपना काम कर पाए। नंबर 7। आइंस्टाइन अपने फोटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब चैरिटी में दे देते थे। नंबर 6। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया था। आइंस्टाइन अपनी पत्नी के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउंट विल्सन पर मौजूद वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन भी रखी थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखकर आइंस्टाइन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा कि मिसेज आइंस्टाइन को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रोब से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेज आइंस्टाइन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो ये सब उनको मिली चिट्ठियों के पन्नों से ही कर लेते हैं। नंबर 5। जब आइंस्टाइन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया, बोला कि इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे।
आइंस्टाइन ने कहा हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 4, आइंस्टाइन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे, 20 करोड़ 38 लाख रुपए में बिका। ये पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का ये पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मन के दार्शनिक एरिक गटकाइंड को लिखा गया था, जिन्होंने अपनी न्यू बुक चूज लाइफ द बिलिकल कोर्ट ऑफ रिवार्ट पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब में आइंस्टाइन ने एरिक को एक पत्र लिखा था। पत्र में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं, लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबिल आइडियल तो है, लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। वह आगे लिखते हैं, किसी तरह की व्याख्या चाहे वह कितनी ही रहस्यमयी क्यों न हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की इजाज़त लिए बगैर उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उन पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही कारण है कि उनका दिमाग बहुत असाधारण था। नंबर 2, आइंस्टाइन अगर चाहते तो और समय तक जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वह बीमार थे तो डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा तो आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अब जिंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं है। नंबर 1, सोरबोन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मेरी थियरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा, लेकिन अगर गलत साबित होगा तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। वीडियो का अंत यहीं हो रहा है। यदि इस महान वैज्ञानिक की बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।